यहाँ पे हमारे सॉफ्टनेस की आपको प्राइसिंग आइडिया आ जाएगा। देखिए ये वाला एक मॉडल हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, वाटर सॉफ्टनर 75 LRM मॉडल। ठीक है, ये बेसिक रेट तो 33,500 है, बट अभी डिस्काउंट में 29,500 है, 12% डिस्काउंट है। अभी सबसे कम वाला सॉफ्टनर है वो देखो, ये सिर्फ 13,500 का है, 13,500 का। मॉडल का नाम है 20 LRM, बेसिक मॉडल है जो बाथरूम के अंदर ही फिट हो सकता है। ठीक है, यूरेका फॉक्स के भी मॉडल मिल जाएंगे, वो देखो आपको 78,000 के 78,950 का पड़ता है। दूसरा हमारा मॉडल एक 44,000 का है। फिर एक और मॉडल देखो 24,500 का। ये मॉडल बहुत रनिंग है एक्चुअली, 24,500 का बहुत ज़्यादा रनिंग मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। अभी ये प्राइस का डिसीजन कैसे होगा, एक्चुअली आपकी हार्डनेस कितनी है और सॉफ्टनेस कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी हम डिटेल देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। समझो हम ये मॉडल जो ज़्यादा रनिंग है 50 LRM मॉडल, ये मॉडल में क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि अगर मान के चलो कि आपका यूसेज रोज का मान लो 700 या 800 लीटर है, 4 लोग की फैमिली है तो, और 300 उसका हार्डनेस है, तो ये लगभग 15 दिन में एक बार आपको करना पड़ेगा रीजनरेट। अब ये हार्डनेस 300 की जगह अगर 600 हो जाएगी, मतलब डबल, तो ये जो 15 दिन का रीजनरेशन पीरियड है वो घट के 7 डे हो जाएगा। मतलब हर 7 डे में करना पड़ेगा रीजनरेट। उसी तरह से अगर आपकी यूसेज मान लो कि 800 लीटर डेली के हिसाब की बजाय 1500 लीटर है, तो भी इसका घट के 15 दिन की जगह पे 7 दिन में रीजनरेशन रहेगा, मॉडल वही चल जाएगा। अगर आपकी वापरास या यूसेज और कम है, मान लो 500 लीटर या 300 लीटर ही है, तो ये सेम मॉडल महीने में एक ही बार रीजनरेट करना पड़ेगा। मीन्स इसमें से आप मॉडल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बताए हैं। फ़र्क क्या होगा, आपकी हार्डनेस की वजह से उसका रीजनरेशन का पीरियड हमें आगे पीछे सेट करना पड़ेगा, वही है। तो आइडियली सबसे सही तरीका है कि हार्डनेस का टेस्ट कर लेना चाहिए सबसे पहले। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं हार्डनेस टेस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं लेते हैं। नॉर्मली मार्केट में कराएंगे तो 400 से 500 रुपये आपको लग जाएगा, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। अभी कुछ फ़ोटोग्राफ्स रख लेते हैं, देख लेते हैं, और आज आपके जो सवाल हैं वो सवाल एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले प्राइस क्या होती है, वो जो सवाल आता है कि प्राइस क्या होती है, तो आपको बता दिया हमारे पास मॉडल 13,500 से लेके 78,000 तक का। ब्रांडेड लोगे तो 78,000, नॉर्मली 44,000 तक के हैं। तो रनिंग मॉडल 24,500 का है। जिनका फ्लैट है उनके लिए 13,500 वाला मॉडल चल जाता है। अब ये अगला सवाल आता है कि वेयर टू इंस्टॉल। अगला सवाल होता है कि इंस्टॉल कहाँ पे होगा। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, देखो एक छत के ऊपर इंस्टॉल करा हुआ है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। ये ऊपर टंकी में पानी जा रही लाइन, वहाँ से हमने देखो यहाँ से टी लगा के डाइवर्ट कर लिया सॉफ्टनर में, ये सॉफ्टनर है। अब हाँ, इसको रीजनरेट करने का आपको सवाल पैदा हो रहा था, तो ये जो छोटा टैंक है वो नमक का टैंक होता है। ऊपर जो हैंडल है बस सिर्फ हैंडल घुमाना होता है, बाकी ये अपने आप कर लेता है। अगर आप ये हैंडल भी नहीं घुमाना चाहते तो ये ऑटोमेटिक मॉडल भी हो सकता है, बना सकते हैं। कोई भी मैनुअल मॉडल को ऑटोमेटिक में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस आपकी बढ़ जाती है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये ऑटोमाइजेशन का बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर लोग मैनुअल मोड ही लगाते हैं जो रफ एंड टफ होता है, लंबी लंबी लाइफ हो जाती है, क्योंकि सेंसर कम होते हैं। जितना ज़्यादा सेंसर पे जाएंगे उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। तो इनकी लाइफ 10-15 साल आराम से होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ नमक का ही इसमें खर्चा आता है। दूसरा फोटो देखें, देखो छत पे लगाया देखा। दूसरा भी फोटो आप देख लेंगे तो वो भी देखो छत पे लगा हुआ दिख रहा, कि इस तरह से आप छत पे फिटिंग कर सकते हैं। मैं ग्राउंड का भी दिखा दे रहा हूँ आपको। छत का एक और देख लीजिए, देखिए ये भी छत पे लगाया हुआ है, टेरेस पे। तो टेरेस पे लगना इजी है और ग्राउंड फ्लोर पे लगाना भी इजी है। देखो ये ग्राउंड फ्लोर पे ज़मीन पे लगा रखा हुआ है,
तो ये ग्राउंड फ्लोर पे भी लग सकता है, टेरेस पे भी लग सकता है, जहाँ पे भी आपके पास जगह है वहाँ पे लग सकता है। तो आपका ये सवाल था कि कहाँ लग सकता है, वो बता दिया। अभी यहाँ पे मैं आपको रेजिन दिखा रहा हूँ जो अंदर मटेरियल डालते हैं। देखो ये रेजिन कहलाती है, जो इसके अंदर मटेरियल डलता है जिससे पानी सॉफ्ट होता है। दूसरे फोटो हम अगर देखेंगे वाटर कंडीशनर के, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, वो इस तरह से पाइप में लगता है और इससे होके जो भी पानी निकलता है वो पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो रेजिन वाला अलग है, इलेक्ट्रॉनिक वाला अलग है। बट इलेक्ट्रॉनिक वाले की कंडीशन है कि हार्डनेस 300 से कम है तो हम एडवाइज करते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए वाटर की हार्डनेस चेक करना ज़रूरी है। देखिए ये भी हमारा ही मॉडल है, ये OWS ऐसा फिटिंग हो जाती है। यहाँ पे आप इसको, इसका पाइप भी मैं दिखाता हूँ कैसे लगेगा। देखो ये स्लेटी कलर का जो पाइप दिख रहा है, यहाँ से बाहर इसमें जा रहा पानी, इससे पास होके जो भी ऊपर जाएगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है, फिटिंग आपको दिख रही है, फिटिंग चालू है। इस तरह से इसको हैंग कर देते हैं। तो फिटिंग कैसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रही है इस तरह से फिटिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी आप लगा सकते हैं, रेजिन वाला। इलेक्ट्रॉनिक वाले की कंडीशन है हार्डनेस कम होना चाहिए, आराम से लग जाएगा। हमारे पास दोनों ही मॉडल हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो उसका डिसीजन होगा आपकी हार्डनेस चेक करके, वो हार्डनेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अगला सवाल जो ज़्यादातर आता है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टनर शुड आई इंस्टॉल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉल करना चाहिए कि रेजिन वाला करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, सवाल ज़्यादातर आता है आपके मन में। तो उसके लिए आपको हार्डनेस चेक करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे कौन सा लगाना चाहिए। अगला सवाल आता है कि व्हाट इज़ मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है। तो एक एग्जांपल दे के हम समझा देते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी। समझो आप सबसे ज़्यादा रनिंग मॉडल की जो हम बात कर रहे थे उस मॉडल की बात कर लेते हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा रनिंग मॉडल है 24,500 का। इसको अगर हम लगाते हैं तो इसका, इसमें नमक 8 kg लगता है। 8 kg जो नमक लगेगा वो 4 रुपये किलो के हिसाब से आएगा, 32 रुपये का। तो अगर वीकली जनरेशन है तो 4 बार 32 रुपये का आएगा, मतलब 120-30 रुपये या 130 रुपये का महीने में। मतलब देता हूँ कि 8 kg एक एक वीक में जाएगा, इंटू 4 वीक करेंगे तो टोटल 32 kg, 32 इंटू 4 रुपये करेंगे तो पूरे महीने का 128 रुपये का खर्चा आ रहा है। अगर मान के चलो कि आपका हार्डनेस 300 या 400 है और यूज भी कम है, 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो आपको सिर्फ 2 बार ही 8-8 किलो, मतलब 16 किलो नमक इंटू 4 रुपये, 64 रुपये, 64 रुपये का पूरे महीने में जाएगा। तो जो पूरे महीने का मेंटेनेंस है वो सिर्फ 64 अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 128 रुपये आ रहा है इस वाले मॉडल का। तो मेंटेनेंस कॉस्ट यही है। अगर मान लो आपके पास आपका बोरिंग नया है तो देखो इस तरह से ब्लू फिल्टर लगेगा जिसमें रेती निकल जाती है। तो रेती, ये वाला फ़िल्टर आपको, अगर रेती बहुत ज़्यादा है तो 2 महीने में बदलना पड़ेगा, तो 550 रुपये कॉस्ट आएगी। बहुत ज़्यादा है तो और जल्दी बदलो, लेकिन नॉर्मली 4 से लेके 6 महीने ये चलता है। इसकी कॉस्ट 550 रुपये आएगी अंदर के फ़िल्टर की। तो रेती या नया बोर है तो ये लगेगा, अदरवाइज ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सिर्फ नमक का ही खर्चा होता है। अगला सवाल होता है कि व्हाट इज़ टोटल लाइफ। टोटल लाइफ 10 से 15 साल आराम से होती है, कुछ भी इसमें ख़राब होने जैसा नहीं है। मैनुअल वाला मॉडल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। रेजिन की लाइफ 5 से 6 साल होती है। अगर आपने सैंड हटाने का फ़िल्टर लगाया तो रेती बिल्कुल भी नहीं जा पाती है, तो लाइफ और 1-2 साल और बढ़ जाती है। वॉट स्पेस, कितना जगह लगती है, ये सवाल भी ज़्यादा लोग पूछते हैं, कितनी जगह लगती है। तो इसमें जगह ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट से लेके 4 फुट की जगह लगती है। यहाँ पे आप देख लो, एक जगह देख लीजिए वापस। देखो इतनी जगह लगेगी, 4 फुट बाई 2 फुट, उतनी ही जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो ज़्यादा लगेगी। देखो यहाँ पे भी जगह देख लीजिए आप, 4 बाई 2 फुट की जगह मैक्सिमम लगेगी। ये हम सब घर के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल में अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो ज़्यादा लगेगा, या तो कोई पूरे टावर का एक बड़ा इंस्टॉल करना है तो जगह ज़्यादा लग सकती है। मैक्स टू मैक्स 10 बाई 10 की, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद आता है कि
फ्लैट में कैसे इंस्टॉल करें, तो फ्लैट में कॉमन लगा सकते हैं या तो इंडिविजुअल बाथरूम में अब लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाथरूम वाला फ़ोटो आपको, बाथरूम का अलग से फ़ोटो दिखा देता हूँ कि बाथरूम में कैसे फिट हो जाता है। तो देखिए ये वाला जो मॉडल है पूरा बाथरूम के अंदर ही दिख रहा है आपको, नल बाथरूम के अंदर फिट है। इसकी कीमत अभी 13,500 है, ओरिजिनल प्राइस 15,500, अभी डिस्काउंट के साथ 13,500 इसका प्राइस चल रही है। तो ये बाथरूम के अंदर ही फिट हो जाएगा। तो फ्लैट में जो रहते हैं जिनके पास जगह बाहर नहीं है बालकनी में, उनके लिए ये मॉडल बहुत सूटेबल है। अब अगला जो सवाल होती है कि हाउ टू रीजनरेट। ये रीजनरेशन बहुत इजी है, 3 स्टेप हैं। हम आपको स्टेप का वीडियो भी देंगे, लिख के भी देंगे, और आपसे जब इंस्टॉल करेंगे तो उसको सिखाएंगे भी हाउ टू रीजनरेट। ऑटो ऑटोमेटिक मॉडल कैसे वर्क करते हैं। ऑटोमेटिक मॉडल में हैंडल जहाँ पे दिख रहे हैं आपको बता देते हैं अभी। हाँ देखिए ये जो हैंडल है वो सिर्फ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी क्योंकि देर लग जाएगी मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता हूँ। बाकी ये सिर्फ हैंडल की जगह पे ऑटोमेटिक वाल बदलता, बाकी सब चीज़ सेम रहती है। और इस मॉडल को कभी भी हम ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनुअल को कभी भी ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में क्या होगा, सिर्फ हैंडल नहीं घुमाना है, उतना ही फ़ायदा है और कुछ नहीं। नमक तो आपको मैनुअली घोलना ही पड़ेगा। अच्छा, वेयर हैड यू इंस्टॉल, हमने पहले ये भी सवाल पूछते कि पहले कहाँ पे लगाया है। तो हमने बहुत सारी जगह लगाए हैं, आपको क्लाइंट से मिला भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। आप चाहें तो हमारे ऑफिस पे भी आके देख सकते हैं। टेस्टिमोनियल, आप जानना चाहते हैं कि पुराने लोगों ने लगाया उनका कैसा अनुभव है, तो आप चाहें तो हम उनके वीडियोस दिखा सकते हैं, आपसे बात भी करा सकते हैं, फ़ोन पे भी बात करा सकते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस, अब एक सवाल आता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखिए बेसिकली लग्जरी प्रोडक्ट है, और अगर हम घर बहुत महंगा बनाते हैं तो उसके सामने इसकी कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उससे ज़्यादा की तो हमारी फिटिंग सारी नुकसान हो जाता है। तो कॉस्ट बहुत ही रीज़नेबल है। आपने देख लिया था यहाँ पे प्राइस कि जो मोस्ट रनिंग मॉडल है वो 24,500 का है, बाकी सिंगल बाथरूम वाला सिर्फ 13,500 का मॉडल है। तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक छोटा सा आर ओ भी 20-22 हज़ार का भी आता है। सो प्राइस इज़ क्वाइट रीजनेबल, इट इज़ नॉट टू हाई, सो यू शुड गो फॉर इट एक्चुअली। और भी कुछ सवाल है तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और वो सब मिल जाएगा, आप फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।